हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। ये वीडियो किसी दंगे का फुटेज नहीं। लोग भले ही एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन कोई यहां किसी का दुश्मन नहीं। यहां हंगामा जरूर हो रहा है, लेकिन हकीकत में ये उत्सव है। भारत के अजीबो-गरीब त्योहारों में से एक ये है गोटमार मेला। हम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से कस्बे में हैं, जो महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ है। ये पांढुर्ना और सावर गांव है। यहाँ रहने वाले लोग किसान हैं, जो संतरा, कपास और कई तरह के तिलहनों की खेती करते हैं। पांढुर्ना और सावर दूसरे भारतीय गांव जैसे ही हैं, लेकिन ये बेहद मशहूर हैं। क्या आस्था का मतलब ये है कि एक दूसरे का खून बहाने लगे? क्या परंपराओं का मतलब ये है कि एक दूसरे का सिर फोड़ने लगे? प्रशासन ने मेले को लेकर धारा 144 लागू कर दी। मशहूर क्यों है? इसलिए क्योंकि यहाँ पत्थरबाजी करने का अजब त्योहार मनाया जाता है। इसे गोटमार मेला कहा जाता है। अगस्त महीने में पोला पर्व उत्सव के दूसरे दिन पांढुर्ना और सावर के लोग जाम नदी के पुल पर इकट्ठे होते हैं, जिसके बाद एक खौफनाक परंपरा शुरू होती है, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं, कुछ की मौत तक हो जाती है। सुनने में यह विचित्र जरूर है, लेकिन इसे जानने और समझने के लिए इसकी कहानी से रूबरू होना बेहद जरूरी है। पांढुर्ना पक्ष के लड़के को सावरगांव पक्ष की लड़की से प्यार हुआ था, और जिस दिन पोला भरता है उसके दूसरे दिन वो रात में लड़का सावरगांव में जाकर जाम नदी के उस पार, जब गर्दन भर पानी रहता था बोलते, जब पुलिया नहीं थी वहां पर, तो लड़की को वहां से भगाकर लेकर आ रहा था। तो दोनों पक्ष के लोगों को जब पता चला तो एक दूसरे पर पथराव किया उन लोगों ने। तो जिस कारण क्या हुआ कि दोनों की जहां झंडा करता है वहां पर उन दोनों की मौत हो गई थी, दोनों तरफ से पत्थरबाजी में। तो उसके बाद में फिर दोनों पक्ष के लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, हम लोगों ने कुछ गलत किया। पोला पर्व के दूसरे दिन उनके याद में इस गोटमार को खेला जाता है। गोटमार मेला सदियों से पांढुर्ना की परंपराओं का हिस्सा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त के दौरान इस त्योहार पर सवाल उठने लगे हैं। मारपीट, दंगा व शराब पीना आम बात है। ब्लॉक के पूर्व पार्षद उमेश उरकड़े इस त्योहार का हिस्सा बनकर बड़े हुए हैं। बतौर पार्षद तो इन्होंने इस मेले के आयोजन में मदद भी की है। गोटमार में सुबह सुबह 3:30-4 बजे उस पलाश के पेड़ को हर साल वहां पे यही परंपराएं चलती है, गोटमार की पलाश का पेड़ लगाना। और दोनों सावरगांव पांढुर्ना वाले गोटमार खेलते हैं। सावरगांव पक्ष गोटमार झंडा लगाता है और पांढुर्ना पक्ष उसको तोड़ने के लिए जाता है कुल्हाड़ी लेके। जब वो कुल्हाड़ी लेके जब पांढुर्ना पक्ष के लोग जाते तोड़ने के लिए, सावरगांव पक्ष वाले और मारा करते। 2021 के दौरान
गोटमार मेले में 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। कोविड लॉकडाउन की वजह से 2020 में जब मेले पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उस वक्त भी करीब 150 लोग घायल हो गए थे। यहां चोट लगने से अपाहिज होना या जान गंवा बैठना असामान्य नहीं है। ये चौंकाने वाली बात नहीं है कि इस परंपरा को कमतर करने के लिए आवाजें उठ रही हैं। लगभग इसमें 17 लोगों की जानें जा चुकी है इस गोटमार मेले में। उसमें मेरे बड़े पिताजी भी एक्सपायर हुए थे पुलिस प्रशासन के गोलीबारी में सन 1978 में, जो कि उस वक्त आप मेरे पीछे स्कूल देख सकते हो, वहीं पे उनकी मौत हुई थी। एक मेरा दोस्त है रामभाऊ डहारे, रेलवे में है चेकर, उसकी आंख चली गई है। एक सकरडे फैमिली का एक बुजुर्ग गोली से चला गया। सुभाष वघाड़े का हाथ चला गया। एक वघाले है वो तो मर गया, सांबारे मर गया। ऐसे बहुत से लोग, करीब 14, 15, 16 लोग तो मर ही गए होंगे। और बाकी लोगों की जो शारीरिक हानि हुई है, उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है। The truth is, while the people here understand the dangers inherent in the Gotmar festival, it is the power of belief that gets them. ये कोई पेड़ नहीं है, ये झंडा है। पांढुर्ना और सावर के लोग कल इसके लिए लड़ेंगे। तो ये प्लस का पेड़ है, उसको पहले देखना पड़ता है। जैसा अपने को क्या कौन से हिसाब से करना है, छोटा लाना बड़ा लाना है, तो अपने को देखना पड़ता पहले। हमको यानी पलटे परसों के दिन लेके जाएंगे, पंचे लोग लेके जाते, फिर वो नदी में गड़ाते। कावले ही वो शख्स है जो गोटमार के लिए झंडा तैयार करता है। पीढ़ियों से ये काम उसका परिवार ही करता आ रहा है। तो ये परंपरा चला है। अभी तो हमको मालूम है, हमारे परिवार को नहीं मालूम क्या किस हिसाब से, और करना पड़ रहा है। परिवार में जो जैसा होता है, अपने से जितना ही होता है, जब तक मैं हूँ तब तक करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत है। इसमें प्रशासन दबाव भी डालता है। इसमें बहुत ही विचित्र होती है बात, क्योंकि मैं संभाल रहा हूं सबको, बाकी नहीं संभाल सकती। इन सब की जिम्मेदारी कावले की ही है। कल सुबह वो झंडा तैयार करेगा। इसके बाद इन सकरी गलियों में गोटमार शुरू हो जाएगा। आज पोला पर्व है। ये छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ये दिन बैलों की पूजा के लिए तय किया गया है। पांढुर्ना में इस दिन बैल खेती के कामकाज में नहीं लगाए जाते। लोग भी काम नहीं करते, वो सिर्फ मौज मस्ती करते हैं। उत्सव के लिए गांवों को सजाया जाता है। बैलों के साथ एकदम अलहदा व्यवहार होता है। उन्हें नदी में नहलाया जाता है। हर परिवार अपने अपने तरीके से अपने बैलों को सजाता है। उनके खुरों में घुंघरू बांधे जाते हैं। इसके अलावा सींग भी पंख और रंग आदि से सजाए जाते हैं। बैलों को रंग बिरंगे कपड़ों से ढका जाता है। इसके बाद परिवार उनकी आरती उतारते हैं और उत्सव शुरू हो जाता है। जाम नदी के किनारे पर जीवंत और अराजक जनसमूह नजर आता है।
नाच गाने और पटाखों के शोर से अलग ही उत्साह दिखता है, लेकिन शराब और जुआ आदि भी नजर आता है। माहौल खुद ब खुद बेहद दिलचस्प हो जाता है। और जैसे जैसे दिन बीतता है, लगता है गोटमार शुरू हो गया है। लेकिन कुख्यात गोटमार मेला नहीं है और न ही हजारों की भीड़ है। अगले दिन जो होने वाला है, यह सिर्फ उसकी झलक है। ये लोग झंडे में लंगर बांध रहे हैं। यहां काफी सतर्कता दिखानी होती है। अगर लंगर कमजोर हुआ तो झंडा नदी में गिर जाएगा। लंगर मजबूती से बांध दिया गया है। अब वे झंडे को नदी की तरफ ले जा रहे हैं। यहां बुलडोजर मौजूद है जो लंगर को मजबूत करने के लिए उस पर पत्थर और कीचड़ डालता है। झंडा लगभग तैयार है। अब एक जुलूस निकलता है। पांढुरना और सावर के हर हिस्से में मौजूद मंदिर अपने अपने झंडे यहां भेजते हैं। इन झंडों को नदी में लगे झंडे पर बांधा जाता है। अब झंडा पूरी तरह सुरक्षित है और पांढुरना गोटमार के लिए तैयार है। जाम नदी के किनारों पर आखिरकार पुलिस भी आ गई है। पांढुरना में 550 से ज्यादा महिला और पुरुष पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इनके पास दंगाइयों से निपटने वाली शील्ड, हेलमेट और लाठियां हैं। स्टेट डिजास्टर और इमरजेंसी रिलीफ फोर्स भी मौके पर मौजूद है। वे गोटमार रोकने के लिए तैनात नहीं किए गए। अगर हालात बिगड़ते हैं तो उनका इस्तेमाल किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने हालात से निपटने के लिए हर तैयारी कर ली है। नागपुर जाने वाले रास्ते पर राज्य का बॉर्डर बंद कर दिया जाएगा। साथ ही धारा 144 लगाने की पूरी तैयारी भी कर ली। ये सभी कदम हालात पर काबू पाने के लिए उठाए गए हैं। गोटमार मेले का आगाज हो चुका है। पांच 5,000 से ज्यादा लोग अपनी पूरी ताकत से पथराव कर रहे हैं। करीब 20,000 लोग यहां मौजूद हैं। यह मेला है बहादुरी का, अराजकता का, लड़ाई का। लेकिन इस उन्माद के भी नियम हैं। हमारी कहानी याद है ना? इसी नदी में 2 प्रेमियों ने अपनी जान गंवा दी थी। पांढुरना लड़के के परिवार का प्रतिनिधित्व करता है और झंडे को दोबारा हासिल करने के लिए लड़ते हैं। लड़की की तरफ से सावर के लोग उन्हें रोकने के लिए पलटवार करते हैं। इस जंग में जीत सिर्फ किसी एक की होती है। मेले के हालात पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएसपी संजीव कुमार उड़के मौजूद हैं। गोटमार मेले को लेकर एडीएसपी उड़के ने 2 दिन में काफी प्लानिंग की है, लेकिन वे जानते हैं कि गोटमार मेला नियंत्रण से बाहर हो सकता है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग 3:30 बज चुके हैं। देखिए अभी तक तो शांति से चल रहा है और अभी तक कोई भी गंभीर रूप से घायल होने की कोई सूचना ऐसी नहीं आई है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और सारी व्यवस्थाएं हैं हमारी सुरक्षा के तहत करीब 6 तरह की व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। एक सांवरगांव की व्यवस्था, दूसरी पांढुरना की व्यवस्था, तीसरी फिक्स पॉइंट, चौथा पेट्रोलिंग पार्टी, 5वां जो है पार्किंग व्यवस्था। और इस तरह से जो है हमारी
और छठवा जो है मेडिकल टीम के साथ है। जब ये त्योहार अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा है, उनकी निगाहें इस पर बनी हैं। नदी के किनारों पर लड़ाई शुरू हो चुकी है। पिछले 2 साल से सावर गांव के लोग गोटमार जीत रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं। पांढुर्ना के लोग इस बार बेहद आक्रामक हैं। उन्होंने सावर के लोगों को नदी से खदेड़ दिया। कच्ची ढालों के पीछे छिपते छिपाते और किस्मत दांव लगाते हुए उन्होंने झंडे पर हमला कर दिया और चीजें अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। यहां सिर्फ पहला मकसद है, झंडे को तोड़ना एक बात है तो उस पर कब्जा करना दूसरी बात। सावर के लोग जी जान झोंक कर जवाब दे रहे हैं। उधर पांढुर्ना के लोगों के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं जैसे हालात बन चुके हैं। लड़ाई का फैसला हो चुका है। इस बार बाजी पांढुर्ना के हाथ लगी। खुशी से झूमते वे अब इस ट्रॉफी को देवी के पास ले जा रहे हैं। गोटमार मेला खत्म हो चुका है, लेकिन इस मौज मस्ती की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। इस साल गोटमार में 158 से ज्यादा लोग घायल हुए। इनमें 7 गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 4 की हालत नाजुक है। ये जानकारी एडिशनल एसपी पांढुर्ना संजीव उड़के ने दी। हालांकि गांव के लोगों ने घायलों की संख्या 300 से ज्यादा बताई है। कल हुआ गोटमार, तो नेक्स्ट डे तक भी पेशेंट रहते हैं। वो जब तक नशे का असर है तब तक तो ठीक होता है, लेकिन अगले दिन से उनको दर्द चालू हो जाता है। इस साल भी करीबन 300 से 400 लोग माइनर इंजरीज थी। 7 मेजर इंजरीज है और 7 में भी 3 लोगों को अपन ने नागपुर रेफर किया है। उसमें से 4 को अपन यहाँ मैनेज कर रहे हैं। जो 3 मेजर है उसमें 2 के फ्रैक्चर है पाँव में और 1 का हेड इंजरी है। जो मैक्सिमम होते हैं उनका कैसा होता है कि वो नशे में उन्हें पता नहीं रहता है चोट कैसी। कुछ तो क्या होता है कि हमें लगता है कि वो चोट की वजह से अनकॉन्शियस है, लेकिन वो नशे की वजह से अनकॉन्शियस रहते। तो हमारे लिए भी उस वक्त डायग्नोसिस बनाना या कुछ करना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। पांढुर्ना में जन्मे और बड़े होने वाले डॉक्टर आकाश 2 साल पहले ही यहाँ के सिविल अस्पताल में नियुक्त हुए। बतौर डॉक्टर ये उनका दूसरा गोटमार था। वे पांढुर्ना और यहाँ के लोगों को काफी अच्छी तरह से समझते हैं। वे देवदत्त जैसे लोगों की मानसिक स्थिति को भी समझते हैं, जिन्हें सिर में चोट लगने के बाद 4 टांके लगाने पड़े। जैसे देखो, किसी की दाढ़ गिरी है, किसी का पैर टूटा है, तो किसी के यानी कहाँ पे लगा है, यानी गलत जगह पे। मैं पुलिया पे था, गया था गोटमार खेलने, तब मेरे को चोट लगी। तो मेरे को भी 4 टाके लगे हैं। बाहर से आने वालों को गोटमार खतरनाक, हिंसक और प्राचीन लगता है, लेकिन इसी धारणा की वजह से पांढुर्ना के लोग नाराज हो जाते हैं। उनके लिए ये उनकी परंपरा का अविभाज्य हिस्सा है। गोटमार भारत के लुभावने रिवाजों में से एक है। ये उस देश का हिस्सा है जो पौराणिक कथाओं, त्योहारों और सदियों पुराने विश्वास के उन समृद्ध खजाने को समेटे हुए है, जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। पांढुर्ना के लोगों के लिए गोटमार आस्था और विश्वास का विषय है। हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते।